है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पति जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनए बहु विधि सब संता। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण सुर धेनु समाना दायक अभिमत फल कल्याणा। रामायण अद्भुत फुलवारे राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। कलयुग तरनी उपाय न कोई राम भजन रामायण दोई। रामायण सोने है किए सिद्ध होत सब काम है सबको कल्याण दापड़ सुन ले विश्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरण। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। परविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जाके सुमरन तेरी पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। देहिक दैविक भौतिक दापा राम राज नहीं कहु व्यापा। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सिखारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल वीरद संबारे। हरहु नाथ मम संकट भारी। तो कल हमने लंका कांड को समाप्त किया और आज जो है उत्तरकांड की कथा प्रारंभ कर रहे हैं मोनू शर्मा जी। जय श्री राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अब तक की राम कथा से एक चीज, एक तत्व, एक विषय मनोहर लाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई साहब जी चरण स्पर्श। जय श्री राम जी। एक निष्कर्ष निकला है कि भाई मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का पालन से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम में धर्म की मर्यादाओं को स्थापित किया और धर्म को कहीं पर भी उल्लंघन नहीं किया तो उनको कितने भी कष्ट उठाने पड़े। देखिए इससे बड़ा और कष्ट क्या होता है कि उनकी पत्नी का ही हरण हो गया धर्म की मर्यादा का पालन करते करते, परंतु वो धर्म से विमुख नहीं हुए, अधर्म पर उतारू नहीं हुए और अधर्मियों का धर्म के रास्ते पर चलते हुए ही मुकाबला किया और विजय प्राप्त की है धर्म पर। अंतिम जो जीत होती है वो धर्म की होती है। धर्म जहाँ धर्म होता है वहीं जीत होती है। जतो धर्मस्थ तो जय, ऐसा बोला गया है। तो आइए इस चीज को थोड़ा याद करें। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। भाई
होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। धर्म की डोरी को पकड़ते ही सोनू कोशी घोगड़िया जी कथा से जुड़ गए। जय श्री राम जी। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ लग रहा आना जाना है। ये जगत मुसाफिर खाना है, यहाँ लग रहा आना जाना है। 2 दिन का ठोड़ ठिकाना है, तू मत कर जोरा जोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। योगेश शर्मा जी जय श्री राम। भाई 2 दिन दुनिया में रहना है, 2 दिन का ठोड़ ठिकाना, जोरा जोरी किस लिए। और बोला तू जो जड़ चेतन का ध्यान करे तेरे और भक्तों का सम्मान करे, तो जो जड़ चेतन का ध्यान करे और भक्तों का सम्मान करे, तेरी रक्षा आप भगवान करे, तू तज दे ठगी चोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। जय प्रकाश शर्मा जय श्री राम। बोला जो तुझे सत्य धर्म की लैन चले, मने काम सरे भगवान मिले। जो सत्य धर्म की लैन चले, मन काम सरे भगवान मिले। नहीं अग्नि में प्रहलाद गड़ दिया, फूंक धर्म ने होरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। मत छोड़ धर्म की डोरी को, मत छोड़ धर्म की डोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। तो तजो झूठ कपट मत पाप करो। झूठ पाप है, कपट भी पाप है। तजो झूठ कपट मत पाप करो, हर वक्त हरि का जाप करो। और सत्य का मार्ग साफ करो, दो मूंद पाप की मोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। तेरे सारे संशय शोक मिटेंगे जभी, तू सुख स्वरूप होवेगा तभी। तेरे संशय शोक मिटेंगे सभी, तू सुख स्वरूप होवेगा तभी। मत भूल आत्मा नंद कभी, ओंकारानंद किशोरी को। भाई होगी सो देखी जागी मत छोड़ धर्म की डोरी को। धर्म की डोरी को तो छोड़ देता है उसका कोई भरोसा नहीं, पर तो धर्म की डोरी को छोड़ता नहीं। होगी सो देखी क्या, कुछ भी नहीं, उसका अच्छा ही हो रहा है, ये निष्कर्ष है। रहा एक दिन अवधि करे, अतियारतपुर लोग राम अतियारतपुर लोग। अर्जह तय सोचहि नारी नरे, कृष्ण तन राम वियोग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सगुण होय सुंदर सकल,
मन परसन सबके, राम मन परसन सबके। अरे प्रभु आगमन जनावस जनु, नगर रम्य चहु फेर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, राम मन आनंद अस होई। आयो प्रभु जी श्री अनुज जुते, कहन च कहत अब कोई, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भरत नयन भुज दक्षिण, अर फरकत बारही बार, राम फरकत बारही बार। जानि सगुन मन हर्ष अते, लागे कर्ण विचार, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। भरत के जो है दाई भुजा और दाएं आंख फड़कने लगी। इसे शुभ शकुन जानकर मन में बड़ा अत्यंत हर्ष हुआ और बहुत ही सुंदर शकुन होने लगे हैं। राम जी के अवधि का आने का, वनवास का दिन एक दिन बकाया रह गया है। लोग चारों ओर आनंद मना रहे हैं, रमणीक वातावरण हो गया है। कुछ लोग राम के वियोग में दुबले हो रहे हैं कि राम जी अब तक आए नहीं है, एक दिन बाकी है, अभी तो आए नहीं, कहीं नजदीक समाचार भी नहीं है। रहे एक दिन अवधि आधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयु, जानी कुटिल की दो मोहि बिसरायु। सिया राम। अजय शर्मा जी जय श्री राम। प्राणों के धार रूप अवधि का एक दिन शेष रह गया, ऐसा सोच के मनकी के मन में बड़ा अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अब तक आए नहीं। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कभी बुला तो नहीं दिया। लक्ष्मण बड़े धन्य और भड़भागी हैं, रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि वो दीन बंधु है और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के, वो अवश्य मिलेंगे। मुझे सुकून तो बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। सियावर रामचंद्र की जय। राम वीर सागर मह, भरत मगन जन हो मन होत। अरे विप्र रूप धरि पवन सुत, आगे जानी पोत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय श्री राम। राम जी के विरह में भरत जी का मन डूब रहा था कि उसी समय पवन सुत हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार आ गए, जाने डूबते सो को बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल श्री भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए हुए राम हा राम रघुपति जपते हुए, कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखते ही हनुमान जी बड़े हर्षित हुए और मन में बहुत सुख मानकर वे कोमल समान वाणी से बोले। वो सीधे नहीं गए, क्योंकि यदि सीधे जाते तो वो समझ जाते, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होने से एकदम आदमी को सदमा भी लग जाता है। इसलिए ब्राह्मण का वेश धारण करके रूप बदल के गए हनुमान जी, और वो ब्राह्मण के रूप में बोले। जासु विरह सोचऊ दिन राती, रहु निरंतर गुण गण पाती। बोला जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते, घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूह को आप रटते रहते हैं,
वे ही रघुकुल तिलक सज्जनों के सुख देने वाले और देवताओं को मुनि के रक्षक श्री रामचंद्र जी सकुशल आ गए हैं। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर गान गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए और जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। राजेश शर्मा जी जय श्री राम। भरत ने पूछे तात को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए सिया राम। बोला है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे इतने आपने आनंद देने वाले वचन सुनाए हे तात आप कौन हैं। बोला मारुत सुत मर कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान सिया राम। बोले हे कृपा निधान सुनिए, मेरा नाम हनुमान है और मैं पवन पुत्र हूँ और जाति का वानर हूँ और रघुपति जी का एक छोटा सा दास हूँ। यह सुनते भरत जी उठ कर हनुमान जी को गले लगा लिया। आनंद समाता नहीं और भरत जी ने कहा हनुमान तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए हैं और मुझे ऐसा लगता कि आज मुझे राम जी मिल गए हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पुशल कहा सुनो भाई तुम्हें क्या दूं, इस संदेश के समान बदले में मेरे को तो देने के लिए मेरे पास तो कोई पदार्थ नहीं। मैंने ये विचार करके देख लिया है, अब मुझे प्रभु का हार सुनाओ। योगेश कुमार भारद्वाज जी जय श्री राम जी। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई सिया राम। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवा कर रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही और भरत जी ने पूछा हनुमान कहो कृपालु स्वामी रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं क्या। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलित भरत सुनी हर्षन हृदय समात। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा ना सुनिए श्री राम जी को प्राणों के समान आप प्रिय है। हे तात मेरा वचन सत्य है। सुनकर भरत जी बार बार मिलते हृदय में खुशी समाती नहीं और इधर भरत जी तब भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर सब कुशल उनसे कही और फिर तब प्रभु हर्षित होकर के विमान पर चढ़ करके हनुमान जी को साथ लेकर के अयोध्या की तरफ चल पड़े। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में गए और गुरु जी को सब समाचार सुनाया। राजमहल में खबर जनाई। खबर सुनते माताएं उठ दौड़ी। प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। भरत जी ने नगरवासियों ने ये समाचार पाया तो बहुत हर्षित हुए और राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल मंगल के मूल नवीन तुलसी दल वस्तुएं सोने के थालों में भर भर करके अथनी की चाल चलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियां गीत गाते हुए चली। जो जैसे है वैसे ही उठकर दौड़ पड़ा। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ ले जाते नहीं। बूढ़ा ठहरा बोला पड़े रहो कोई देर हो जाएगी। हाँ
और एक दूसरे से पूछते, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है क्या? प्रभु को आज आते जानकर अवधपुरी सौभाग्य की खान हो गई है, और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित सुंदर वायु बहने लगी। त्रिविध समीरा, तीन तरह की वायु, शीतल शीतल मंद सुगंध। सरयू जी अति जल निर्मल जल वाली हो गई। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी राम जी के सामने अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं। उन्हें देखकर हर्षित होकर वे मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही है। रघुनाथ जी पूर्ण के चंद्रमा है, अवधपुर समुद्र है। उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित होकर के समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उठ रहा है। और यहाँ विमान पर से रघुकुल रूपी श्री रामचंद्र जी वानरों को मंदोर नगर दिखा रहे थे। देखो सामने दिखाई दे रहा है हमारा नगर है अयोध्या। ये कहते हैं सूर्य आनंद, और ये लंकापति विभीषण, ये पूरी पवित्र और ये देश सुंदर है। सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावन पुरी रुचिर यह देसा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। सिया राम। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी बैकुंठ भी प्रिय नहीं। यह बात कोई बिरले ही जानते हैं। यही सुहावनी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, और जिसका स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम के ही मेरे समीप पे मुक्ति पा जाता है, सामीप्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ के निवासी मुझे बड़े प्रिय हैं। प्रभु की वाणी सुनकर के सब वानर बड़े हर्षित हुए और कहने लगे, जिनकी भगवान ने प्रशंसा की वो अवधपुरी वास्तव में ही धन्य है, धन्य धन्य है, धन्य धन्य है अवधपुरी नगरी। विमान से उतर करके और तब प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी। लोगों ने भगवान को आते देखा। विमान पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्प विमान से कहा कि अब तुम जाओ कुबेर के पास चले जाओ। ये कुबेर का है, रावण का नहीं था। राम जी की प्रेरणा से वो चला और अपने स्वामी के पास जाने का उसको बड़ा हर्ष है उस विमान को, और राम जी से दूर होने का दुख भी है। भरती के साथ आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। सिया राम। भरत जी के साथ सब लोग आए। रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर पतले हैं, दुबले हैं। वामदेव वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठों को देखा प्रभु ने, तो उन्होंने धनुष्मान पृथ्वी पर रख करके उनको दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण पकड़ लिए और लक्ष्मण सहित चरण पकड़ लिए। मुनि वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाया। प्रभु ने कहा, आपकी दया में हमारी कुशलता है। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक दबाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, वो चरण पकड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु राम जी उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। सांवले शरीर पर लोहे खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ गई है, और कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। कृपा ध्यान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन ही नहीं निकलता, बोलती बंद होगी विवल होकर के। फिर प्रभु ने, शिव जी कहते हैं, पार्वती सुनो, वह सुख जो उसमें भरत जी को मिल रहा था मन और वचन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है भगवान जी से, भरत जी से।
मिलने का, जो उसमें राम जी से मिलने का जो प्रेम है। वर्जिन का है कौशलनाथ, आपने दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब सब कुशल है। वीर्य समुद्र में डूबे हुए मुझको कृपानाथ ने हाथ पकड़ के बचा लिया है। फिर अब प्रभु शत्रुघ्न जी से मिले, फिर लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई प्रेम में मिले, फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले लगाकर मिले, फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया, परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। उसी समय खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने, जब लोग प्रेम में विल थे, एक चमत्कार किया। क्या? अमित रूप प्रकटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अनेकों असंख्य रूप में भगवान प्रकट हो गए और सबको एक साथ एक बार में ही मिल लिए, असंख्य लोगों को। रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि देखकर सब लड़ाइयों शोक से रहित कर दिया और एक क्षण मात्र में भगवान सबसे मिल लिए। ये उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसी दौड़ी जैसे ब्याही हुई गौएं अपने बच्चों को देखकर दौड़ती हैं। सुमित्रा जी अपने लक्ष्मण पुत्र लक्ष्मण और की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जाकर उनसे मिली। राम जी ने मिलते समय कैकेयी जी के हृदय में बहुत संकुचाट हुआ। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए कि कैकेयी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ जाता नहीं। जानकी जी सब सासुओं से मिली और सबके चरणों में लग लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सब माताएं रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं, नेत्रों से प्रेम के आंसू झरझर बहते हैं। सोने के थाल में आरती उतारती हैं और प्रभु के अंगों को बार बार देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं, बार बार हृदय में विचारती हैं कि हृदय विचारती बार ही बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निसर सुबट महाबली भारे। बार बार हृदय में विचारते कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। ये मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं, राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महाबली थे। लक्ष्मण जी और सीता सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही हैं। लंकापति विभीषण, वानर, सुग्रीव, नल, नील, जामवंत, अंगद जी और हनुमान जी आदि भी अति स्वभाव वाले वानरों ने मनुष्य के मनोहर शरीर धारण कर लिए उसमें। ये सब भरत जी के सुंदर स्वभाव और व्रत और नियमों को आनंद पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने अपने सब सखाओं को बुलाया, सबको सिखाया कि मुनियों के चरणों में लगो। ये वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, मुनि सुनिए, ये मेरे सखा हैं और ये मेरे साथ इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। ये मुझे भक्त से भी ज़्यादा अधिक प्रिय है। प्रभु के वचन सुनकर के सब प्रेम मगन हो गए। फिर लोगों ने कौशल्या, उन सब जो राम जी के मित्र थे, हनुमान, वानर वगैरह सब, वो कौशल्या माता के चरणों में मस्तक नवाया। माता ने कहा, तुम मुझे राम जी के समान प्यारे हो, नाथ के समान। आनंद के श्री राम जी अपने महल को चले। आकाशों से पुष्प वृष्टि हो रही है। नगर के स्त्री पुरुष अटारियों से दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर दिया गया। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजा दी गई हैं। गज मुक्ताओं से बहुत सी चौके पुराई गई है। स्त्रियां दाता निछावर कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति कल्याण का वेद वेश जो सरस्वती और वेद और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। यह चरित्र देख करके सब ठगे रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, उमा, जब देवता ये देख करके ठगे रह जाते हैं तो फिर बता मनुष्यों के उनके गुणों की कैसे वर्णन कर सकते हैं।
स्त्रियाँ कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है, रघुनाथ जी विरह का सूर्य है, अनेक प्रकार के शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं भवानी तो प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वो सबसे पहले माता कैकेयी के महल में ही गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर प्रभु श्री हरि ने अपने महल में गमन किया। कृपा के समुद्र राम जी जब अपने महल में गए तब स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया। सब ब्राह्मण हर्षित होकर के सब ब्राह्मणों को बुला करके कहा कि आज्ञा दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के वचन सुनते ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे और सब ब्राह्मणों को कहने लगे कि राम जी के राजाभिषेक का संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। अब विलंब न कीजिए, महाराज का राज तिलक शीघ्र कीजिए। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पदे जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर हर महादेव।